आस्ताना मुक़द्दसा खानकाह चिश्तिया सियाल शरीफ आपके ज़ी एहतराम ज़ी वक़ार आली मर्तबत आली वक़ार सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साले सवाब के लिए आज की इस महफ़िल मुबारका का इनेकाद है। अल्लाह ताला उनके मज़ार पुरअनवार पर अपनी रहमत की रिमझिम बारिश बरसाए, उनके फैज़ान को आम फरमाए। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया है कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और फिर उन्होंने नेक अमाल किए, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और फिर उन्होंने नेक अमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, रहमान लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। ईमान असल है, बुनियाद है, और ईमान का एक तर्जुमा अकीदा भी किया जा सकता है। यकीन कामिल हो, ईमान पुख्ता हो, अकीदा ठीक हो, नज़रिया बिल्कुल सही हो। नज़रिया वही हो जो उम्मत मुस्लिमा के अहले हक़ का तसलसल के साथ अकीदा चला आ रहा है, वही अकीदा हो तसलसल के साथ। ख्वाजा साहब की विसाल से कुछ दिन पहले आपने एक पैगाम जारी फरमाया। हालिया दिनों के अंदर कुछ मसाइल राफजी नासबी खारजी लोगों की तरफ से उठाए गए, तो आपने एक पैगाम जारी किया कि अकीदा वही है जो 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा का अकीदा है। तो जाने से पहले उनका ये इक़दाम अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से कि हमारा अकीदा यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल सहाबा की इज़्ज़त भी उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है और अहले बैत की ग़ुलामी भी उम्मत मुस्लिमा की हासिल मता है। तो पहली बात कि अच्छा साफ़ सुथरा नज़रिया हो, उसमें कोई आमेज़श ना हो। अब ये है कि अकीदे का मामला अजीब पुल सिरात बनता जा रहा है, कुछ लोग इधर गिर जाते हैं, कुछ लोग इधर गिर जाते हैं। तो पहली बात, अल्लाह के बंदे का नज़रिया हमेशा साफ़ सुथरा होता है, उसके नज़रियत में कोई किसी किस्म की आमेज़श नहीं हो। फिर उसके फ़ौरन बाद अगली बात, फ़ौरन और हर जगह पे हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि अकीदा बड़ा मजबूत हो, बड़ा मजबूत हो, बड़ा मजबूत हो। ये कहना चाहिए, असल अकीदा ही है। लेकिन आप इस बात को भी समझे कि कुरान मजीद ने जहाँ ईमान का जिक्र किया है, साथ नेक अमाल का भी जिक्र किया है। चूँकि जो भी नज़रिया होता है ना, उसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट होता है। तो ये किस किस्म का नज़रिया है साहिब ईमान का कि जिसका नतीजा ही कोई ना हो? तो ईमान का लाजमी नतीजा नेक अमाल होते हैं। एक इंसान समझ गया है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दीन लाए वो हक़ है, वो दीन सच है, तो फिर ये किस तरह हो सकता है कि वो उस पर अमल ना करे? ये कैसे मुमकिन है? उसका लाजमी नतीजा है, चूँकि उसे इंशराह सदर हो गया है कि सरकार का दीन ही असल है, तो अब उस पर अमल करेगा, और इस अमल का नाम अमाल साले। आप ये गौर फरमाए ना कि महबूब की बात हरफ़ आखिर होती है। हमारे सूफिया तो कहते हैं कि महबूब की बात समझ में ना भी आए तो उसके असल लफ्ज़ों के साथ उस पर अमल कर लो, अल्लाह बरकत अता कर देगा। तुम तशरीह में भी ना जाओ, किसी तोज़ी में ना उलझो, बस महबूब ने जो कह दिया उसके जो दो जुमले तुम्हारी समझ में आ गए, तुम फटाफट उस पर ना अमल करो, ख़त्म हो गई बात, उस पर अमल करो। तो भाई अगर कोई महबूब मजाजी हो तो उसकी हर बात पर अमल करना है। और अगर अल्लाह के रसूल फरमाएं, अगर अल्लाह के रसूल कहें, हुजूर फरमाएं कि तू फजर पढ़ के बैठ जा, इशराक चाश तक बैठा रहे, इबादत कर, जिक्र कर, तिलावत कर, और फिर 2 रकते तू पढ़ ले इशराक की, रब तुझे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। तो ये इतना मुश्किल काम लोगों के लिए क्यों है? इसमें क्या तकल्लुफ़ है? मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे यहाँ फ़ज़ाइल की हदीसें बयान नहीं होती, इसलिए कि कौम को तो कोई नुक्ते वाली चीज़ चाहिए, इसमें ख़ास कोई नुक्ता हो। फ़ज़ाइल वाली बात इसलिए नहीं बयान होती कि वो अमल वाला मामला है।
لیکن آپ کو نا شاید یہ حدیثیں سینکڑوں کی تعداد میں ملیں. اس کو معاذ اللہ کبھی چھوٹا نہ سمجھیں، اس پر غور کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے نا یہ جو کلمہ سبحان اللہ اس کے فضائل بیان فرمائے. حضور نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے فضائل، یعنی کس نے بیان کیے؟ رسول پاک نے بیان فرمائے، نبی پاک نے. آپ تصور کریں کہ بات کون کر رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پہ کہنے ہلکے ہیں، میزان عمل پہ وزن بڑا ہی ہوگا. تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے تو کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کون سے کلمات ہیں جس کے لیے رسول پاک اتنا گراؤنڈ بنا رہے ہیں. 2 کلمے زبان سے کہنے آسان ہیں، میزان عمل پہ تلیں گے تو وزن بڑا ہوگا. اللہ کی بار حبیبتان الی الرحمن، رب کو بڑے پیارے ہیں. تو یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ تو فرمایا پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو آپ اس بات کو سمجھے کہ عمل جو ہوتا ہے نا، عمل، اس سے انسان کے نظریے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس نظریے کا آدمی. وہ صرف باتوں سے تھوڑا پتہ چلتا ہے. تو نظریاتی بندہ اپنے عمل سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ یار یہ فلانے شعبے سے تعلق رکھتا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں جب ایمان لانے کے بعد یہ نیک عمل کرے گا تو پھر اسے کوئی سیاست استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر ضرورت نہیں پڑے گی اسے کسی میڈیا پہ جانے کی، کسی پرنٹ پہ، کسی الیکٹران، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیجعل الرحمن ودا، فرمایا رحمان خود لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا. اللہ خود، اللہ اسباب پیدا کر دے گا. پھر کوئی دنیاوی اسے چکر چلانے کی ضرورت